नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं आपके शहर आपके मेयर में एक खास मेहमान के साथ। हमारे साथ रायगढ़ की मेयर महापौर जानकी काटजू जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत करता हूं जानकी जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जानकी जी के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि एक हाउसवाइफ से पूरे प्रदेश पूरे क्षेत्र की पूरे नगर निगम की कमान संभालने वाली महिला जो हैं वो हैं और 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार सौंदर्यीकरण के लिए उनके कार्यकाल के दौरान रायगढ़ को मिला है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार अपने क्षेत्र के कामों को लेकर सतर्क रहती हैं, सजग रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। पर अब एक बार फिर चुनाव है तो जाहिर सी बात है जनता इनके काम का हिसाब किताब इनसे मांगेगी। जानकी जी, सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा पिछले 5 सालों में कौन से बड़े विकास कार्य जो आपने किए हैं आपको लगता है कि लोग आपको आने वाले समय में इन कामों के लिए हमेशा याद रखेंगे? जी, मैंने पूर्व में पूरे 5 साल शहर विकास को प्राथमिकता के साथ काम की हूँ। चाहे सड़क की हो, नाली की हो, पुल पुलिया की हो, सामुदायिक भवन या मुक्तिधाम, सभी कार्यों को मैं प्राथमिकता के साथ कार्य की हूँ। और जब मैं महापौर बनी, शहर सरकार बनी, तो कोरोना काल समय में आम जनता की स्वास्थ्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर मैंने हर घर तक दवाई से लेकर राशन तक उनको वितरण की। जहाँ जहाँ समस्या रही कोरोना काल में, उनको भी मैं सुरक्षित रखने के लिए कार्य की। दवाई बांटी, राशन सामग्री सभी चीज को पहुंचाई, उपलब्ध कराई, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना हो। जैसे ही कोरोना काल खत्म हुई तो लगातार शहर विकास को प्राथमिकता दिया और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, मूलभूत सुविधा देने के लिए हर घर तक पहुंचकर उनके कार्य को, जो समस्या थी, उनको हल की। साथ में मेरे को लगातार मेरे कार्य शैली से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार 5 साल में 5 अवार्ड दिए गए। आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जो काम आपने किए हैं उसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि बहुत चुनौती आई हो, किसी काम को करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, सरकार का आपके प्रति किस तरह का रवैया रहा, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो या अभी 1 साल से शायद सरकार है? जी, कोई बड़ी चुनौती नहीं रही, क्योंकि मैंने शहर विकास के लिए आम जनता मुझे चुने थे और राज्य सरकार के द्वारा मैंने मांग भेजी। वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार, सभी ने मेरा सहयोग किया है। लगातार शहर विकास को प्राथमिकता दी है। अभी भी वर्तमान सरकार से मैं रिंग रोड की मांग की हूँ, वो भी बहुत जल्द कार्य कराने की स्वीकृति मिल जाएगी। और एक बस स्टेशन के लिए भी मांग की हूँ। साथ में हमारे जो नालंदा परिसर है, जो हमारे विधायक के द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन मैं समय रहते में 1 साल पहले ही इस कार्य को कराने के लिए लगातार मांग रखी। और पूरे शहर में अभी देख लीजिए, मेरे द्वारा मांग की गई थी और जो बीटी सड़क है उस पे प्राथमिकता के साथ काम कराने के लिए प्रस्ताव मेरे द्वारा भेजी गई थी, उसमें भी अभी काम चल रही है। आने वाले समय में जो आम जनता मुझे जरूर चुनेगी, क्योंकि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरी हूँ। जहाँ जहाँ समस्या हुई मैं खुद वहाँ खड़ा होकर काम की। बिल्कुल, मैं जो कुछ ऐसे बड़े काम आपने गिनाए, लेकिन कई काम ऐसे हैं जानकी जी जिसके बारे में कहा जाता नहीं हो पाए। संजय कॉम्प्लेक्स आज भी जस का तस है लोग कहते हैं। पेयजल की समस्या से कई वार्ड जो हैं वो जूझ रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? जी, संजय कॉम्प्लेक्स के लिए हमारी सरकार जब यहाँ आए थे तो मैंने वहाँ मांग की। मांग करने के बाद बहुत सारी दिक्कत थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे को सुलझा ली। लेकिन जो हमारे व्यापारी भाई, उनको विश्वास में लेना था और विश्वास में लेकर काम कराने की प्रयास की, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने आ गई, जो कि हाई कोर्ट मामला चली गई। हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद काम रुका हुआ है, अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें अगर व्यापारी लोग भाई भी सहयोग किए रहते, समय रहते, तो काम हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डाउटी पूर्वक में जो समस्या थी, जैसे कि उन लोग का ठगने का काम किया गया था। लेकिन इस सरकार के द्वारा, शहर सरकार के द्वारा उनको विश्वास में लेकर काम करने की प्रयास की, लेकिन उन लोग डरे हुए थे। इसी को देखते हुए काम रुकी है, लेकिन उसको मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ, हमारे पसरा वाले व्यापारी भाई को, कि आने वाला समय में काम कराने की कोशिश पूरी करूंगी। और उन लोग को जो कि इस योजना सर्वहित सुविधा के साथ सभी पसरा को बनाने के लिए
की गई थी, वैसे ही अभी भी मेरा प्रयास है उसको निर्माण कराने की। जैसे ही पुनः सरकार को इसकी स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उनके द्वारा भी सहयोग नहीं मिल पाई। हर काम में सहयोग मिलना भी जरूरी राज्य सरकार की, तो कहीं ना कहीं कुछ अनदेखी की गई, इसी वजह से रुका हुआ है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं चर्चा करूंगी, हमारे रायगढ़ विधायक मंत्री जी भी है, उनसे मैं चर्चा करते हुए इस को आने वाला समय में कराने की प्रयास करूंगी। राशि आ चुकी थी, लेकिन हमारे रायगढ़ विधायक के द्वारा इसको कैंसिल करा दी गई है, अभी नहीं हो पाई है। इसमें जो 14 करोड़ की राशि आई थी वो लगभग आधे आ चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हुई है। लेकिन इसको भी बहुत जल्द हाई कोर्ट के मामला को भी सुलझाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी। सभी जनप्रतिनिधि से चर्चा करते हैं। सभी जनप्रतिनिधि तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे विश्वास में लेकर काम करना ही है उचित लगी मुझे, क्योंकि कोरोना काल के समय बहुत सारी परेशानी हुई थी। पसरा वाले हमारे व्यापारी भाई को, संजय जो कॉम्प्लेक्स के जो पसरा वाले भाई है, और उनको विश्वास में लेकर ही काम कराना मेरी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि सब गरीब परिवार के लोग बैठते हैं। अगर उनको उजाड़ देते बिना विश्वास में लिए, तो उन लोग का 2 साल का जो भालन पोषण था, गरीबी स्थिति थी, उनको पालने पोसने अपने परिवार के लिए तो बहुत सारी दिक्कत होती थी। इसीलिए हमने कई जगह चयन की उसको व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश वो लोग सहमति नहीं दे पाए, इसीलिए मामला रुका हुआ। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या अगर मैं बात करूं ट्रैफिक जाम की, तो बड़ी समस्या रायगढ़ में ये बनता जा रहा है। जो हैवी व्हीकल्स हैं, चाहे वो कोयला ढोने वाले ट्रक हों या डंपर हों, ये तमाम चीजें, लोग इससे परेशान हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? क्या कोई काम आपने किया है, आप करना चाहती थी, हो नहीं पाया? जी, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट में हमने हमारे विधायक के द्वारा भी बैठक रखी गई थी पूर्व में, लेकिन हमारे व्यापारी भाई ने, जो कि उनकी मकान भी है और वही उनका दुकान चल रहा है, अगर वो लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे मेन रोड को, लेकिन जो घर बना हुआ है चूना से बना हुआ है, अगर छोटा सा भी तोड़ते तो पूरा घर ध्वस्त हो जाता। इसी को देखते हुए उनको व्यवस्थित करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में मार्केट को कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव बन चुकी है हमारे कार्यकाल में। जैसे ही हम दोबारा बनते हैं, तो इसको रिंग रोड यातायात को व्यवस्थित करने के लिए और बस स्टेशन को व्यवस्थित करने के लिए टीम मेरी प्राथमिकता के साथ कार्य रहेगी। अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है, तो तीनों काम को शहर को व्यवस्थित करने के लिए मेरी जवाबदारी रहेगी, है जनता से मेरी। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जानकी जी, कि इस बार क्या आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको दोबारा महापौर पद के लिए मौका देगी? आपको लगता है कि किसी और को मौका मिलना चाहिए? आपकी खुद की सोच क्या है? जी, पार्टी मौका देगी, क्योंकि मैंने 5 साल तक उनके संगठन के साथ साथ शहर विकास में भी प्राथमिकता के साथ थी। मेरी कार्यशैली को देखते हुए संगठन मुझे दोबारा मौका देगी। जानकी जी, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर इन केस आपको टिकट नहीं मिल पाती है कांग्रेस की तरफ से, तो कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको लगता है कि बहुत सक्षम है, और अगर वो उनको जिम्मेदारी मिलेगी तो वो बहुत अच्छी तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? कांग्रेस में ऐसे 2-3 चेहरे, 2-3 नाम आप बताना चाहें तो। जी, अगर अन्य को मिलती है टिकट, हमारे संगठन देती है, तो उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर शहर विकास के साथ साथ चुनाव जिताने भी प्राथमिकता के साथ काम करूंगी। और संगठन का मामला है, संगठन किसी को भी चुने उस पर मैं कार्य करूंगी और सहयोग करूंगी। आप इतनी अनुभवी हैं, अगर वहां पर किसी और को टिकट दिया जाएगा, अगर आप, या तो आपको दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा आपको, तो आपसे पूछा जरूर जाएगा, तो अगर आपसे राय ली जाती है कि किसे कांग्रेस में टिकट दे हम, तो आप किसका नाम, 2-3 नाम बताइए, किससे सजेस्ट करेंगी आप? जी, उसमें संगठन की बात रहती है, ऊपर हाई कमान जो है उनका निर्णय रहता है, और यहाँ 3 नाम को चयन करके भेज दी गई है, जो कि अभी वहाँ रायपुर भेजे, वहां से जैसे भी तैयार होगी आपको पता चल जाएगा। जी, मुझे ये बताइए कि सभापति जो हैं उनसे काफी अनबन आपकी रही है, क्या वाकई में विकास कार्यों में वो रोड़ा डाल रहे थे? तो उसके पीछे क्या वजह थी? क्या पार्टी दूसरी थी, ये वजह थी, या आपको लगता है कि कोई व्यक्तिगत दिक्कत है उन्हें आपसे? क्या दिक्कत है, क्योंकि बड़ी सुर्खियों में रहती है आपकी और उनकी तनातनी?
जी, विपक्ष का कोई भी मुद्दा मेरे खिलाफ नहीं पाने के कारण ही सभापति और पार्षद और महापौर का विवाद हो रहा है करके आए दिन उन लोग बात रखते थे। लेकिन आज भी मैं उनसे लगातार बात करती हूँ फोन के माध्यम से। आज भी मैं उसके घर पे जाकर चाय पी के, कभी मुझे उन्होंने गलत शब्द नहीं बोला या शहर विकास में रोक लगाए, टांग अड़ाए, कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं है। सिर्फ विपक्ष के लोग ही आम कहानी बनाए हुए, वैसे हमारी अच्छी बनती है। मैं किसी पार्षद या संगठन या विपक्ष के जो पार्षद उनसे भी मेरे कभी विवाद नहीं हुई किसी भी कार्य को लेकर। शहर विकास में मैं पूरे 48 वार्ड के पार्षदों को, जनप्रतिनिधि को, उनको विश्वास में लेकर शहर विकास का काम की हूँ, तो उनके द्वारा भी मुझे कोई आपत्ति नहीं मिली। आज तक भी देख लिए विपक्ष के द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन या आए दिन कोई दिक्कत जो मामला होती है शहर विकास को लेकर, उन्होंने कभी नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं मेरा शहर विकास में सहयोग रहा है सभी का, और मेरा भी कार्य जवाबदारी जो मिली थी उसमें मैं काम की, तो उनके द्वारा भी कोई रुकावट नहीं की गई। जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है रही और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें रायगढ़ के विकास के लिए चाहे वो स्वीकृति हो, पैसा हो, फंड हो, उसमें बहुत अंतर देखने को मिला है? क्या जब आपकी सरकार नहीं होती है राज्य में तो निगमों को बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है? जी, भेदभाव तो कर ही रही सरकार, क्योंकि जो महापौर निधि होती है, पार्षद निधि होती है, अभी तक जारी नहीं की है। नहीं तो वर्तमान समय में कर देनी रहती है। तो इस सरकार ने कहीं न कहीं विकास विरोधी है, जो कि आने वाले समय में अगर दिए रहते समय में तो काम शहर में और अच्छे से दिखती। और जो कि सभी वार्डों में बराबर पैसा देना चाहिए, इक्वल, जो कि पूर्व सरकार के द्वारा सभी वार्डों में प्राथमिकता के साथ काम करे। लेकिन इस सरकार ने कुछ बीजेपी के वार्डों में 20-20 लाख का काम किया है, जो शहर को छोड़कर अंदर जो रहती है छोटी मोटी नाली की समस्या, बिजली पानी की समस्या, सड़क की समस्या, तो सिर्फ कुछ पार्षदों को दिया है, कांग्रेस के पार्षद को नहीं दिया गया है। जो कि हमारे रायगढ़ विधायक इतने पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान, तो उनको इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए जॉब के लिए, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो कि हमारे पूर्व सरकार, हमारे विधायक जी ने भी इस चीज को प्राथमिकता के साथ कार्य की है, तो उसको भी इस तरह से काम करनी चाहिए। जानकी जी, मुझे ये बताइए, अगर आप इस बार चुनाव में आपको टिकट मिलता है, आपकी पार्टी जब जाएगी, तो जनता के सामने आपको कौन से ऐसी लगता है ये चुनौती है, ये इससे हमें दो चार होना होगा? क्योंकि पेयजल को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के जनता में नाराजगी कई इलाकों में देखी गई है, तो आपकी नजर में क्या चुनौती है जनता के बीच जाने में? नगर निगम सुविधा देने के लिए नगर निगम एक संस्था है, जो कि निगम में जो कि राज्य सरकार पे आश्रित रहती है, क्योंकि राज्य सरकार जब जब फंड देती है तभी शहर में कार्य की जाती है। जो कि शहर विकास के लिए हमने जो जन है हमारी, कि हमने हर वर्ग के लिए काम की है। हमारे शहर को साफ रखने के लिए सब महिला को प्राथमिकता के साथ काम दी है। साथ में हमारे जो कि स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया, स्कूलों के लिए, गरीबों के लिए इंग्लिश मीडियम खोली गई राज्य सरकार के द्वारा। हमारी मांगों को देखते हुए उन्होंने खुला आत्मानंद स्कूल खोली गई है, मेडिकल वैन चालू की गई है, हर क्षेत्र में हमारे द्वारा काम की गई है। तो इसी विजन को लेकर हम पूरे वार्डों में जाएंगे, हर नागरिक तक पहुंचेंगे और सभी का विश्वास जीतकर हम पुनः महापौर पद के लिए विजयी हैं। लेकिन जानकी जी, अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाया गया तो बताया गया कि आप ही के पार्टी के पार्षदों ने मेयर इन काउंसिल में इस प्रस्ताव को रख दिया। तो जब आप ही के पार्टी के पार्षद आपसे नाराज हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी के पार्षद या दूसरे जनता जो है वो आपके साथ रहेगी? जी, अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि इसी के पार्टी ने किया, लेकिन इसी के हमारे ही पार्टी ने की रहती तो फिर हम क्यों बैठते? फिर पुनः बताएंगे, हमारे 26 पार्षद थे, 3 बीजेपी के पार्षद भी हमें सहयोग किए, 3 गायब थे, आप जान रहे हैं कि हमारे साथ सहयोग किए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पार्षद है कोई नाराजगी नहीं। विपक्ष का मानना है कि इस तरह से वो लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बेवजह। अगर हमारी कार्यशैली ठीक नहीं रहती तो संगठन जो कि हमारा नाम को कहीं न कहीं शामिल किया गया होगा लिस्ट में, और नाम जो चर्चाएं शहर में चल रही कि पुनः इनको मजबूती के साथ टिकट देगी, तो कहीं न कहीं संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि
उनके सहयोग से ही हमें मिल रही, उनके आशीर्वाद से, तो पुनः हम महापौर बनेंगे। और विश्वास ही है हमारे जनप्रतिनिधि पूरे पार्षदों पे, संगठन पे, उनके आशीर्वाद से पुनः हम महापौर बनेंगे। ठीक है, मैं अब अंतिम के 2 सवाल और आपसे लूंगा। जानकी जी, मुझे जरा ये बताइए कि अगर आप चुनाव में आप जाती हैं तो बीजेपी की तरफ से कौन ऐसा शख्स है जिसको लेकर के आपको लगता है कि बड़ी कड़ी टक्कर मिल जाएगी अगर उसे टिकट मिल गया तो? ऐसी कोई बात नहीं है, संघर्ष करनी पड़ती है। हर विपक्ष में खड़ा होते हैं, लेकिन कोई कठिन नहीं है, क्योंकि कोई चुनौती भी नहीं, क्योंकि हमने शहर विकास को प्राथमिकता के साथ काम की है, तो उसी पे जनता चुनेगी, हमें विश्वास है। और विपक्ष का भी काफी सहयोग मिलेगा ऐसा हमें विश्वास है। जानकी जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने फीसदी आपको उम्मीद है कि टिकट आपको ही मिलेगा, और अगर टिकट मिलता है तो जीत आपकी ही होगी? देखो, संगठन हमें हाईकमान और संगठन के आदेश पे हमें टिकट मिलती है, तो हमें काम करेंगे सभी संगठन के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर शहर में काम करेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। सभी को विश्वास में लेते हुए पुनः हमें विजयी बनाएंगे। और संगठन का भी काफी सहयोग मिला है मुझे, वर्तमान में भी मिल रही है, पूर्व में भी, और जो हमारे 26 से 27 पार्षद उनका भी काफी सहयोग मिला है। लगातार आप देखे होंगे सभी पार्षदों के साथ मेरे काम करने का अलग ही तरीका रहा, सबसे मिलजुल कर, या विपक्ष का हो उनके साथ भी मैंने अपने खुद की महापौर निधि को सभी वार्डों में हमने दी है, ताकि शहर विकास हो, क्योंकि आम जनता विपक्ष और पक्ष को नहीं देखती, शहर विकास को देती है प्राथमिकता। और सभी वार्डों में जाकर, पूरे 48 वार्ड में हमने जाकर काम की है। इसी को देखते हुए, शहर विकास को देखते हुए जनता विश्वास पे हम खरीद रही है, तो अभी भी हमें विश्वास है उनका, वो लोग भी हमें काम देते हैं। एकजुटता के साथ संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे 48 वार्ड में हमारे 48 जो प्रत्याशी है उनसे सहयोग लेंगे और शहर में काम करेंगे, तो हमें विजयी होने का मौका मिल रहा है, तो हम विजयी होंगे। और संगठन हमेशा सहयोग किया है प्रत्याशी को, तो हमें अगर प्रत्याशी को ना दिया है तो हम उनका सहयोग लेकर एकजुट होकर काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं जानकी काटजू जी, आपने न्यूज़ 24 को वक्त दिया, और बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले जो चुनाव हैं उनमें अगर आपको टिकट मिलता है तो आप उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपकी पार्टी के लिए शुभकामनाएं। 5 साल आपने जनता की सेवा की है, उसके लिए रायगढ़ की जनता तय करेगी कि वो कितनी खुश है आपके कामकाज से। हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आज जानकी काटजू जी रायगढ़ की मेयर हमारे साथ थी। फिर होगी मुलाकात आपका शहर आपके मेयर में किसी नई शख्सियत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।